हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, भानु प्रताप बात कर रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, भानु प्रताप बात कर रहे हो? हाँ जी, भानु प्रताप बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ जी, लवली बात कर रही हूँ सर, फाइव एप्लीकेशन से। क्या नाम बताया, लवली या बबली? लवली लवली, ये लोन चल रहा है ना आपका फाइव एप्लीकेशन में? हाँ हाँ हाँ, अब तो चल रहा है सब भाई। हाँ जी, तो ये पेमेंट नहीं करी सर, काफी टाइम हो गया है। हाँ मैडम, इसकी अभी पेमेंट तो नहीं हो पाई है। हाँ जी, आपने नवंबर में बोला था कि 3-4 महीने बाद करोगे पेमेंट, हो गया सर, फरवरी चल गया है। कितना अमाउंट है इसका लवली जी? टोटल तो आपको 70,000 आ रहा है सर। 70,000? 70 जो आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन में आपको शो भी कर रही होगी। हाँ हाँ, वो समझे हम, 70,000। जी जी। नहीं लवली जी, अभी तो क्लोज करवाना चाहते हो तो 63 में हो जाएगा। ये क्या होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? डिस्काउंट दे रहे हो? ये जो चार्जेस लगे हुए हैं ना, हाँ डिस्काउंट करके, जो चार्जेस है वो रिमूव करके जो आपका अमाउंट है वो फिर आपको पे करना अच्छा, पड़ेगा। इसके अंदर हमने कुछ सुना था कि मतलब ये 2-3 चीजें होती है। अगर कस्टमर के पास पैसे ना हो तो वो 2-3 चीजें कर सकता है। वो कुछ कहते हैं कि क्या कहते हैं यार, वो फोर क्लोज। सेटलमेंट हो जाती है। फोर क्लोज क्या होता है मैडम? फोर क्लोज में ये होगा, जो आप फोर क्लोज का ही मैंने बताया है, जो फोर क्लोज में ना जो चार्जेस लग रहे हैं ना ऊपर से आपको, हाँ, वो नहीं पे करना पड़ेगा, वो हट जाएंगे। और जो आपका 63,000 पेंडिंग चल रहा है ना, जो भी है 63,000, ये हाँ, आपको हाँ। पे करना पड़ेगा। जो ब्याज लग रहा है वो माफ हो जाएगा। और वो बाद में फिर वो वही होता है कि सेटलमेंट विथ वेवर, वो क्या होता है मैडम? सेटलमेंट अलग होती है। सेटलमेंट ये होती है, जैसे आपका 63,000 है हाँ जी। तो आपकी कम से कम में मतलब 35 तक में सेटलमेंट हो जाए। तो 35,000 भर देंगे तो काम हो जाएगा? हाँ, सारा क्लोज हो जाएगा 35,000 में। अच्छा, यानी मोटे में मोटा आधा रकम माफ हो जाता है तकरीबन, हाँ, अप्रोक्सीमेटली। जैसे 70 है ना आपका, तो 35 में आपको पे करना पड़ जाएगा, वो फिर क्लोज हो जाएगा। क्लोजर भी आपको लेटर मिल जाएगा उसपे, क्लोजर लेटर तो ये सारे ऑप्शन हमारे लोन के ऊपर है मैम साहब? हाँ जी, कर सकते हो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कितना महीना हुआ है हमने जो अभी पेमेंट नहीं की है? मतलब कितने महीने से हमारा बकाया दिखा रहा है वहाँ पे? आपने लास्ट पेमेंट सितंबर में की थी। हाँ, तो तकरीबन 5-6 बाद महीना तो हो गया ना? हाँ, 5 महीना हुआ है अभी। जी जी। आपकी 12 अच्छा, EMI बनी थी, 12 में वो हमको वो आपने मिलेगा 7 मैम पे साहब? की है। लवली जी, हमको वो मिलेगा? वो एक मिनट, वो हमने लिख के रखे थे कहीं पे, रुको एक मिनट। क्लोजर लेटर? नहीं नहीं बाबा, एक मिनट बता रहे, रुको NOC? ना, हम भूल गए असल में। हाँ, जी, ये होता है राइट ऑफ लेटर मैडम। राइट ऑफ लेटर मिलेगा हमको? वो राइट ऑफ नहीं, रिटर्न में आप कह रहे हो, रिटर्न में जो मेल आती है वो? नहीं नहीं नहीं, राइट ऑफ लेटर मैडम। राइट ऑफ तो सर वो होता है ना कि जो 7 महीने के बाद आप पेमेंट नहीं करते, उसमें आपका केस चला जाता है राइट ऑफ में। हाँ, तो उसका राइट ऑफ लेटर मिलेगा हमको? उसका बात कर रहे हो ना, जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का लेटर। सेटलमेंट लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। राइट ऑफ लेटर क्या होता है सर? हमें नहीं पता। राइट ऑफ लेटर नहीं होता, राइट ऑफ में केस जाता है आपका। हाँ, राइट ऑफ में केस जाता है। हाँ, तो वो मिलेगा हमको मैडम? हम वहाँ केस डाल दोगे उसके अंदर?
वो मिलता नहीं है। राइट ऑफ में केस जाने का मतलब होता है जैसे अभी आपने 5 महीने से पेमेंट नहीं किया, अभी मेरे पास है, और आप अगर आगे नहीं करोगे तो वो राइट ऑफ में चला जाएगा। मतलब काफी टाइम से पेमेंट नहीं करते तब होता है वो राइट ऑफ। हाँ, वो तो फिर लेटर बस नहीं तो होता फिर राइट ऑफ में इसको भेजो ना मैडम। अभी क्या करने का उसका, कैसा भेजने का उसको? तो राइट ऑफ में ही तो मैं कह रही हूँ कि जैसे आप 4-5 महीने से पेमेंट नहीं करते ना तो राइट ऑफ में हो जाता है आपका केस। वो तो हो रखा है अभी भी, वो Right लेटर off- नहीं होता है। तो राइट ऑफ कंफर्म कहाँ हुआ है मैम साहब? अभी तो हमको कोई ईमेल नहीं आया है। क्या नहीं करे? अभी तक का कोई कंफर्म हमको ईमेल नहीं आया है मैम साहब किस चीज की मेल नहीं आई है? कि हमारा अकाउंट राइट ऑफ हो गया है। आपके घर में कोई और है जो मतलब बात कर सकता है? मतलब जो आप कह रहे हो ना कि राइट ऑफ की मेल, वो राइट ऑफ की मेल नहीं होती है सर, ना वो रिटर्न में होता है। हाँ, तो राइट ऑफ तो जो करा दो। settlement है तो सर हो तो रखा है, 6 महीने हो गए, 5 महीने आपको पेमेंट नहीं हुई है। मैं भी तो वही चीज राइट कह ऑफ रही हूँ कहाँ आपको। होगा मैम? राइट ऑफ कहाँ हुआ इसमें से? कितने टाइम बाद होता है राइट ऑफ, चलो आप बताओ। आप तो कह रहे थे 6-7 महीने के बाद में होता है। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे आप अभी 3 महीने तक आपने पेमेंट नहीं करी थी, जब तक आपको एज नॉर्मल सिर्फ ईएमआई के लिए कॉल आई है, सेटलमेंट के लिए तो नहीं आई ना कॉल। राइट ऑफ में जाके ही सेटलमेंट होती है, तभी मैंने आपको सेटलमेंट का बताया है। किसी और से भी ना, अगर बैंक में भी जाके आप पता करो कि सेटलमेंट कब होती है, वो भी आपको यही बताएंगे। तो बात तो सही है मैडम, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। और हमारा एक भाई है, उन्होंने कहा था कि 6-7 महीना रुक जाओ, जब अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा उसके बाद में फिर इसकी हाँ। अच्छे में सेटलमेंट कर देना। वो कहते हैं कि सेटलमेंट हाँ, विद वेवर। settlement आधे में आप हो जो तो सेटलमेंट आधे कह में रहे हो तो ना, होती है। वो सादा सेटलमेंट हो गया मैडम। वो उसके अंदर क्या जाता है, सेटलमेंट विद वेवर। सेटलमेंट विद वेवर वही तो मैंने क्या बताया, वेवर भी मैंने आपको बता दिया। हमको क्या मालूम वेवर कौन है? वेवर की भी मेल आती है, सेटलमेंट की भी मेल आती है आपको, जो आपने यहाँ मेल आईडी मेंशन की हुई है हाँ, ना। तो बस उसी का तो इंतजार कर रहे हैं मैडम। वेवर वाला ईमेल हमें भेज दो 6-7 महीने के बाद में, जब वो राइट ऑफ स्टेटस हो जाए तो बाद में फिर हमें बता देना, हम इसकी सेटलमेंट की बात करेंगे आपके साथ में। तो सेटलमेंट लेटर तो आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, 15 मिनट में मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। अरे लेकिन अभी तक तो कहाँ हुआ है राइट ऑफ मैडम? आप तो कह रही थी ना अभी 5 महीना हुआ है, 7-8 महीना लगेगा। मेरी बात तो सुनो, जो आपके ब्रदर है ना, जिसने भी आपको बताया, एक बार उनसे बात करवा देना। गुरु है हमारे मैडम, गुरु है, ब्रदर नहीं है, गुरु कौन है? गुरु है हमारे, गुरु। चलो जो भी गुरु हैं आपके, उनसे मेरी बात करवा देना। आपको उनसे बात करना है? वही कह रही ना, आप मेरी बात करवा देना। वो सेटलमेंट के रिगार्डिंग क्या बात कह रहे थे, एक बार उनसे बात कर लूंगी। आप उन्हीं की तो बात मान रहे हो ना कि क्या कह रहे हैं वो आपको। तो आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी पहले मैडम। वो डायरेक्ट ऐसा गुरु के साथ में बात कर लोगे, अच्छा नहीं लगता है ना। कौन सी गुरु दक्षिणा सर? मैडम, जब गुरु के साथ में बात करते हैं तो गुरु की गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है ना। आपने तो गुरु दक्षिणा दी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हो ना? क्या? हेलो, हाँ, क्या? कहाँ से बात कर रहे हो आप? आपने 2 एड्रेस दिए, एक हिमाचल प्रदेश का दे रखा है, एक उत्तर प्रदेश का दे रखा है। अभी तो फिलहाल अहमदाबाद में हूँ मैडम। अहमदाबाद में हो? सर ये लोन आपने जब लिया था, आपने किस पर्पज के लिए लोन लिया था ये? अभी मैडम, अभी वो मैं तुमको कैसे बता सकता हूँ? अभी तुम फीमेल हो और मैं मेल हूँ, तुमको कैसे बताऊँ वो किस पर्पज के लिए लिया था? नहीं बता, तुम्हें ऐसे ही बात करा देता। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर सच कहूँ तो फिर बाद में मेरे को थोड़ी शर्म आती है बोलने के लिए। झूठ के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मेडिकल इशू था, काम कराने का था, घर रेनोवेशन कराने का था, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। लेकिन सच जानना चाहते हो तो बाद में फिर थोड़ी मुझे शर्म तो आएगी ना मैडम। एकदम बेशर्म थोड़ी हूँ मैं। बात करना, ये कुछ कह रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर बोलिए। कौन बोल रहे हो भाई साहब? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस चौधरी है सर, बताइए। जरा मुंह से बात करो भाई साहब, जरा जोर से बात करो, मर्दों की तरह बात करो ना। मेरा नाम प्रिंस चौधरी है सर, आप बताइए। प्रिंस चौधरी? हाँ जी। अरे नाम है तुम्हारा प्रिंस और औरतें तुम्हारी प्रिंसेस, तुम्हारी आवाज प्रिंसेस की तरह। जरा मर्दों की तरह बात करो यार। खाना वाना नहीं खाए हो क्या? तो आवाज से तुझे क्या दिक्कत है भाई? तुम पेवर का बताओ ना, पेवर का इशू है, लोन लेके पेवर से निकलवा रहे हो। तुम्हारी माँ का याद नहीं हूँ मैं। ऊंची करो, आप ऊंची कर लिया, बोलो नीची करो। तो ऊंची आवाज में बात करने बोला, रूड आवाज में बात करने नहीं बोला। अपनी औकात और अपनी झांस मत दिखा रहे फोन पे मेरे सामने तू।
चिल्ला किसके ऊपर रहा भानु तू? प्रताप जी, मिस्टर भानु प्रताप जी, आप अपना देखो ना, लोन लेके बैठे हो आप, अपनी औकात देखो, हाँ, सामने ऐसा। वाले की क्या देख रहे हो? तो मेरी तो औकात है, तभी तो तुम लोग का फोन आता है रोज सुबह शाम। तुम जैसे तो 10 रिकवरी वाले फोन करते हैं मेरे को, भानु प्रताप जी तो नमस्ते, फिर वो- कैसे हो? वो क्यों फोन करते हैं? क्योंकि आपने 20 नमस्ते करने के लिए फोन करते हैं, हमारा आशीर्वाद लेके जाते हैं तुम्हारे जैसे रिकवरी वाले। समझते क्या हो अपने आपको? बे चिल्ला रहे थे खामोखा। बताओ क्या क्या बात करनी है अभी, बोलो। लोन भरेगा नहीं भरेगा ये बता दे बस। कौन किसकी बात कर रहा है तू? तेरे बाप की बात कर रहा है? 5 लाख अर्ली सैलरी से जो आपने लोन ले रखा है वो भरेगा या नहीं भरेगा ये बता दे बस। कौन किसकी बात कर रहा है तू? भरेगा किसको बोल रहा है? तेरी माँ का याद लगता क्या? मैं भूतनी के इज्जत से बात कर। 5 कंपनी का कस्टमर हूँ मैं। भाई तू कस्टमर नहीं है, तू भिखारी है, तूने तो ले गए, तू तो भूल भाल गया। अपनी औकात मत दिखा रहे भूतनी के फोन पे। ये तुझे भी पता तेरी कितनी है मिस्टर भानु जी, मिस्टर भानु। चोर कहाँ लिखा हुआ इसके नाम के पीछे? देखो ये होती है औकात रिकवरी वालों की। ये आपकी भी यही औकात है, देखो पीछे नाम के कितनी पीछे औकात है चोर। तेरी? 15,000 रुपये महीना? उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना? मैं कम से कम बैंक से पैसा खा के तो नहीं बैठता, मैं 10,000 में गुजारा कर रहा हूँ। तेरी लोगों से औकात नहीं है पैसे 10 खा के तो नहीं रुपये बैठता, खाने की। ऊपर से उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करता वो है। बैंक से लोन लेना तेरी औकात के बाहर है भूतनी के। जाके घर पे जाके मैं पूछना बोल तो- तेरे पूरे वो- खानदान में वो किसी ने आपको लोन पता लिया है है। 10,000 रुपए की? बोल तो रहा हूँ ना, 10,000 वाले ने आपको लोन दिलवा रखा है। अब आप उस तेरे 10,000 बाप वाले दादा को में से पैसे किसी ने नहीं दे लोन रहे लिया हो। 10,000 रुपए की? पूछना घर पे जाके। मैं बोल तो रहा हूँ मेरे बाप दादा ने, लेकिन किसी का लोन नहीं खा के बैठे हो। औकात के चार बाहर आदमी है तेरी बोलते, ये नहीं प्रिंस। बोलते भाई। शक्ल देखी है आपने कभी? शीशा देखो जाके। बहुत अच्छी है बेटा। 2 दिन से नहाया नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे 10-12 जगह से 20 मांग के पूरा वो कर रहा हूँ। ये तू नहीं बोल रहा है, तेरी जली हुई काली काली बोल रही है। सुनो, इस साइड से विजिट के लिए कराई क्या था ये नगला चंद? अरे जल्दी कराओ, साथ में तू भी आ। देखता हूँ प्रिंस कौन सी चिड़िया का नाम है। हेलो, हाँ सुजाता जी से बात हो रही है? सुजाता मंडल हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। अंचल बात कर रही हूँ हीरो फिनकॉर्प से। मैम मैं बताना चाहती हूँ, ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। 5-6 महीने से आपकी पेमेंट नहीं हो रही है मैम, क्या इशू आ रही है? पैसे नहीं है अभी। अच्छा, पैसा नहीं है सर। मैम कब तक होगी पेमेंट आपकी? 4-5 महीने बाद। 4-5 महीने बाद। मैम आपकी ये केस पे एनपीआर टैग लग चुका है, आपकी ये सिविल खराब हो रही है। राइट ऑफ चार्जेस भी हो लग जाए रहे तो हैं भी कुछ क्या कर सकती हूँ मैं? मैम तो एटलीस्ट एक EMI पे करके तो केस होल्ड करवा सकते हैं पैसे ही ना। नहीं है ना मैडम, मुझे होल्ड करना ही नहीं है ना मैडम। होने दो राइट ऑफिस को। अच्छा, राइट अप करना है आपको केस को? अच्छा, सैलरी इशू है या फिर और कोई रीजन है मैम? दोनों इशू है मैडम, बिजनेस भी और सैलरी भी। अच्छा, तो फिर मैम किसी से अरेंज करके भी तो करवा सकती हो ना मैम। मैडम एक बात बताओ, मेरा अकाउंट कितने टाइम से ड्यू बता रहा है? 5-6 महीने से बता रहा है मैम। और आपको क्या लगता है कि इससे पहले मुझे किसी ने बोला नहीं था अरेंज करो, पेमेंट करो? बिल्कुल मैम, बोला जाता है तो फिर आपको। आप क्या नया बोल रही हो मुझको? कुछ नया बता रही हो मैम, आप मुझे? मैम तो मैं नया क्या जब मैं बताऊँ वो आपको? टाइम कितने पे नहीं अरेंज कर पाई तो आपके बोलने से अरेंज कर लूंगी क्या मैडम? अरे मैम, मेरे बोलने से आप अरेंज नहीं करोगे? इतने दिन से बोला जा रहा है तो कुछ तो असर पड़ेगा ना आपके कुछ ऊपर। असर नहीं पड़ता, हम वैसे में से है ही नहीं जिनको असर पड़ता है। अच्छा, आपको नहीं हाँ। करना है, इसका मतलब आपको करना ही नहीं है, इंटेंशन है ही नहीं आप आपको कुछ करने भी की। बोल लो, इंटेंशन इशू बोलो या डिफॉल्टर बोल लो, कोई चीज नहीं फर्क पड़ती है हमको, क्योंकि पैसे ही नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं रहते उसको कोई चीज की फिक्र नहीं रहती है। जिनके पास पैसे रहते हैं वो फिक्र से करता है। अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम क्यों खामखा फालतू की फिक्र करें? खाओ अरे पियो मैम, मस्त फिक्र रहो नहीं- ना, 2 टाइम का खाना हम दे रहे हैं घर वाले, वो खा पी के हम रहेंगे। हम क्यों तो फालतू की आपको चीजें का लेना- चिंता मैम- करें? मैम मेरी बात सुनिए, तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था ना लोन। किसी का कर्ज खा के ऐसे मैडम मैंने जबरदस्ती नहीं लिया है, मेरी मर्जी से लिया था और मुझे ऑफर शो हो रहा था इसलिए लिया।
मैम तो फ्री में नहीं ऑफर शो हो रहा था ना, आपको बताया गया था ना, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा गया था ना सब कि बताया अगर था, आप दे जब रही हो जाके तो मैंने चुकाना भी एग्री पड़ेगा। किया था ना मैडम। लेकिन एग्री मैम करने तो से क्या होता है मैडम, पैसे मांगता है ना, आगे चल के क्या होने वाला है आपको थोड़ी पता है। मैम आपको नहीं पता कि फ्री में कोई आजकल पैसा भी नहीं देता, मैंने तो फ्री में खाने की लिया तो ही नहीं चीज था नहीं मैडम। देता पैसा। तो मैम फिर आप कह रही हो ऑफर आया था मैंने ले तो लिया। ऑफर में तो आप भी लेती रहोगी, एक पे बाय वन गेट वन में नहीं तो आप नहीं, लेते नहीं है क्या? अरे मैम देखिए मेरी बात सुनिए, आप अरे अजीब सी आप बातें मेरी कर रहे हो। बात सुनिए, आप पानी पूरी खाने जाती हो तो लास्ट में सूखा पूरी मांगती हो कि नहीं मांगती हो? अरे मांगती मैम तो रहोगी ना। उसके लिए पैसा भी देती हूँ ना, मैं उसके लिए अरे पैसा भी लेकिन देती बाय हूँ ना वन मैं। गेट वन में लेती हो ना, तो मैं भी वैसा बाय वन गेट कैसी वन में बात नहीं ली। मैम, ऑफर बाय वन गेट था, वन हमने ले लिए, और ऑफर के बाद में हमको हमारा फ्यूचर नहीं पता था कि फ्यूचर में हमारा लोन पेमेंट होगा कि नहीं होगा, वरना ये ऑफर को हम ठुकरा देते थे लात मार के। अच्छा, सोचना चाहिए, पहले सोच कर लेना मैडम चाहिए कौन मैम। कोई भी सोचता चीज है? ना पढ़कर, फ्यूचर कोई देख के भी बैठा चीज है पढ़कर क्या? मैम, कोई भी चीज पढ़ कर लेना चाहिए कि आगे फ्यूचर में जाके इसको लोन को मैडम चुकाना भी एक पड़ेगा। बात बताओ, मेरा पूरा केस हिस्ट्री आपने पढ़ा है क्या लेने से पहले? लेने से पहले मतलब क्या है, आप 6 महीने से आपके पेमेंट पास नहीं कर रही अभी हो कॉल आप। आई, आपने मुझे कॉल मैम लगाया, तो हिस्ट्री पूरी केस पढ़िए हिस्ट्री पढ़े हो क्या मैम, आपने? हिस्ट्री केस की मैम हिस्ट्री? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं हिस्ट्री पढ़ मैं के क्या करूंगी? अरे जब आपको मैडम, तो पेमेंट, जब तुमको इतिहास का कुछ पता ही नहीं है तो तुम आगे लड़ोगी कैसे? मैं आपको आपसे आपके पास कॉल करी हूँ लड़ने के लिए, नहीं बताने के लिए कि आप आप पेमेंट बोले करिए। मैंने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं हो, तो हिस्ट्री पढ़े नहीं हो आपने हमारे मैम, केस आप की, कॉल तो डिस्कनेक्ट आप कर सकती है, अरे बहस मत करिए, मैडम, कॉल डिस्कनेक्ट कर क्यों दीजिए। डिस्कनेक्ट करूं मैडम? आप बहस मत करिए, कॉल डिस्कनेक्ट बहस कर दीजिए। नहीं कर रही हूँ मैडम, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं मुझको। आप मेरी दिक्कतों से भागिएगा नहीं। दिक्कत ही बताओगी, आप दिक्कत ही बताओगी, 5-6 महीने से आप दिक्कत ही बताओगी। क्या घर करेंगे? चला रही दिक्कत हो है ना। तो दिक्कत बताएंगे मैडम, कुछ आप और रहता घर तो और चला- भी बताते थे। अभी आप क्या बोली, खा पी के मस्त रहो, क्यों हाँ, टेंशन लेना, क्यों सही आप बात लोग है। किसी का कर्ज लेकर, आप किसी कर्ज के कर्ज नहीं बोला लेकर जाता है दोगे नहीं क्या? मैडम, इसको कर्ज नहीं तो बोला आप जाता है। कौन से कर्ज ही बोला बेवकूफ ने जाता है आपको मैम बोला इसको। है कि इसको कर्ज बोला जाता है? तो इसको क्या हम बोला बिजनेस जाता है बोलते हैं क्या मैडम। अगर आपके बैंक ने मुझे 4 रुपया दिया है तो उसका 40 रुपया का टर्म्स एंड कंडीशन लगाया था, इसको बिजनेस बोलते हैं। समझ में आया? बेवकूफ जैसे बातें मत करो, कोई ज्ञान वाला मिलेगा ना तो पिछवाड़े लात मारेगा तुम्हारे, हो समझे ना गया मैडम? वो, आप बोलिए, तमीज से कर्ज बात कर्ज करिए। नहीं बोलना, दोबारा कर्ज नहीं बोलना, कोई सुना डालेगा तुमको अच्छा खासा, समझे ना? कर्जदार की तरह बात करो, कर्जदार हो तो अरे कर्जदार कौन की बोला तरह कि ही बात- अगर और अगर मैंने तमीज से पैसा बात लिया करो, है तो पहले कर्जदारों से बात करो करूं? बिल्कुल नहीं आप करूंगी मैं। तमीज से कॉल डिस्कनेक्ट कर दो मैम, कॉल तुम करके डिस्कनेक्ट कर भागो दो। यहाँ से, तुम भागो, तुम पहली अरे फुर्सत में निकलो यहाँ से, बहस मत करो, तुम पहली फुर्सत में निकलो, पतली गली से, पतली गली निकलो, पतली गली पकड़ो, अपनी पतली गली। से बात करो। पिछवाड़े में मैं तो लात मारूंगी तुम्हारे फ्लोर पे से, तुम गिर जाओगी, फिर इतना याद रखना। कर्जदार अरे की तरह बात करो, लोन खा के बैठी हो, बेवकूफ लोन बेवकूफ, खा के बैठी दल्ली लोन खा के बैठी हो। दल्ली दल्ली